बुंडू के सोनाहातू में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथ ही 3 दिवसीय गूंज महोत्सव का समापन। बुंडू के सोनाहातू के रांगाड़ीहट टांडव मैदान में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव का समापन के अवसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार, गूंज संरक्षक सुदेश कुमार महतो, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और अन्य अतिथियों के द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इसके पूर्व रंगाड़ीह मोड़ पर झारखंड आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर मंच पर सुदेश कुमार महतो ने राज्यपाल समेत सभी अतिथियों को शायल मोमेंटो और गुलदस्ता देकर स्वागत किए। महोत्सव में राज्यपाल ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी स्व विनोद बिहारी महतो के स्मृति को स्थापित किया है। इनकी संघर्ष सामाजिक चेतना वैचारिक दिशा प्रदान करती है। गूंज महोत्सव के माध्यम से इनकी विचारों को स्थापित होते दिखाई दे रहा है। पढ़ो और लड़ो प्रेरणादायक है। इस महोत्सव से हमें विविधता में एकता दिखाई देती है। गूंज एक महोत्सव ही नहीं, सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। इस आयोजन के लिए गूंज परिवार के संरक्षक सुदेश कुमार महतो की सराहना की। राज्यपाल ने छू कलाकारों और स्कूली छात्राओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर भाव विभोर हुए। इसके पूर्व राज्यपाल और अतिथियों का स्वागत पाइका नाच और 500 नगाड़ा वादक के द्वारा किया गया। महोत्सव में पहलगाम आतंकी हमले से शहीद मनीष मिश्रा के माता पिता को सम्मानित किया गया। नक्सली हमले से शहीद राहे प्रखंड के परिजन को राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू सोनाहातू। और मारदू गांव के रहने वाली, शेर को अपने कब्जे में बंद करने वाली और हमारे एक बहु आबादी को रक्षा करने वाली सोनिया कुमारी, मोहन राजा पीएन सिंह, ये दक्षिण वाला गेट धीरे धीरे महिलाओं
करेगा धीरे धीरे। राष्ट्रगान अध्यक्ष सब पे खड़ा है भाई चलो इधर मैडम, इधर दिखिएगा मैडम, इधर दिखिएगा। हे संटू, महिला लोग को प्रवेश कर दीजिए बीच वाला में, इधर देखिएगा, इधर इधर। दोनों तरफ घूम करके महिलाओं को प्रवेश कराइए। और इसके बाद सर हम निवेदन करना चाहेंगे पाठक मोरे से सुब्रम मुंडा जी से आग्रह है कि आप आए। जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुब्रम मुंडा जी। राज्य के गठन के लिए आवाज उठाने वालों में स्वर्गीय विनोद बिहारी जैसे तपस्वी व्यक्तित्वों का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनकी स्मृति में स्थापित ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष, आत्मसम्मान और सामाजिक उत्तरदायित्व का सतत संदेश देती रहेगी तथा युवाओं को अपने समाज और राज्य के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी देगी। मैं इस महत्वपूर्ण पहल के लिए राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश महतो जी तथा गूंज परिवार को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। सामाजिक स्मृतियों को जीवित रखने का प्रयास न केवल प्रशंसनीय है बल्कि समाज को इसकी जड़ी से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विरासत और विकास के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके मार्गदर्शन में जननायकों, स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक आंदोलन से जुड़े महापुरुषों के योगदान को सम्मान देने की परंपरा को नई ऊर्जा मिली है। इससे देश की नई पीढ़ी अपने इतिहास और संघर्ष और मूल्यों से जुड़ रही है। मुझे जानकर भी हर्ष हो रहा है कि गूंज परिवार द्वारा लगभग प्रत्येक वर्ष गूंज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये महोत्सव हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है जो समाज के विभिन्न वर्गों को उत्साह, सद्भाव और मैत्रीपूर्ण वातावरण को एक साथ लाता है। ये महोत्सव इस बात का संदेश देता है कि विविध पृष्ठभूमियों के बावजूद हम सभी एक हैं और एक रहेंगे। विविधता में एकता हमारी पहचान ही नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस महोत्सव के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां अनेक प्रतिभाओं को अपनी कला और कौशल के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा कि कलाकार और बहुत से कलाकार देश के अंदर और देश के बाहर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं और अपनी एक पहचान बना चुके हैं। और वास्तव में देश ने भी पद्मश्री के रूप में इस कला को के साथियों को सम्मानित भी करने का काम किया है। तो मैं पुनः इस अवसर पर एक बार फिर स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी को नमन करता हूँ। वे शिक्षा, श्रम और सामाजिक चेतना के माध्यम से जनमानस को जागरूक करने वाले महान व्यक्तित्व थे। उनका प्रसिद्ध संदेश पढ़ो और लड़ो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। ये उल्लेखनीय है कि राज्य में उनके नाम पर स्थापित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय उनके शिक्षा स्वप्न को साकार करने की दिशा में प्रयासरत है। मुझे मालूम है, मैं इस विश्वविद्यालय में होकर आया हूँ और वास्तव में वहाँ पर जब मेरे संज्ञान में आया कि मूर्ति एक अच्छे ढंग से विनोद बिहारी महतो जी की लगेगी और आज हम उसको देखकर मुझको काफ़ी प्रसन्नता हो रही है।
और अंत में मैं स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कामना करता हूँ कि उनका विचार दर्शन सभी को सदैव सामाजिक न्याय, समानता और जन कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करता रहेगा। बहुत बहुत आप सब यहाँ पर आए, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। और वास्तव में मौसम ऐसा है कि यहाँ पर अधिक देर तक खड़े रहना या बोलना भी मुझे लगता नहीं कि उचित है, क्योंकि आप सब लोगों को दूर दूर अपने स्थान पर जाना होगा। एक बार फिर से मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपको एक बार फिर से जोहार, नमस्कार। आए हैं राज्यपाल जी पहुंचे, कैसा लगा और क्या कहना है गूंज को लेकर? गूंज महोत्सव निश्चित रूप से झारखंड की संस्कृति, हमने कहा ना, जैसे रामदयाल मुंडा जी ने कहा था ना, जे नाची से बाची, एक उत्साह है और कलाकारों को बढ़ाना और अपनी झारखंड की संस्कृति को कहते हैं ना, उससे उत्साह बनता है। तो निश्चित रूप से गूंज हमेशा महोत्सव में समाज सेवा और कैसे जन जन तक एक विकास पहुंचे, और गूंज महोत्सव अपने में मैं तो बहुत सालों से यहाँ आ रहा हूँ, तो ये एक युवाओं में एक उत्साह पैदा करता है। और सुदेश कुमार महतो जी का निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है, एक कड़ी को जोड़ना, विकास से जोड़ना और जरूरतमंद लोगों को उसके अनुसार सुविधा प्रदान करना। निश्चित रूप से आप माननीय राज्यपाल महोदय आज हम सबको आशीर्वाद दिए। मैं सुदेश कुमार महतो जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्वर्गीय विनोद कुमार महतो जी की विशालकाय प्रतिमा, बहुत अद्भुत लगातार जीवंत प्रतिमा है। निश्चित रूप से यह एक अच्छा प्रयास है और आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे पूर्वजों ने, स्वर्गीय विनोद कुमार महतो ने जो झारखंड के लिए किया, वो दशकों शताब्दियों तक रहेगा। आज उनकी प्रतिमा से आने वाली पीढ़ी को एक संदेश मिलना चाहिए। मंदिर की थाप में देखा सोनाहातू में गूंज की गूंज, क्या कहना है इसको इस कार्यक्रम में? मैं आज आदरणीय हमारे झारखंड के आंदोलनकारी नेता, झारखंड को संगठित करने वाले लीडर, झारखंड को भाषा संस्कृति से समृद्ध करने वाले और सामाजिक दूरदृष्टि रखने वाले शिक्षाविद, अधिवक्ता, झारखंड के जन जन के नायक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के आदमकद मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आज सोनाहातू के मैदान में इस ऐतिहासिक जो कार्यक्रम हुआ, उसके लिए मैं यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। गूंज ने प्लेटफॉर्म तैयार किया और उसके माध्यम से आदरणीय प्रदेश के राज्यपाल साहब, हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स, एमएलए, सोशल वर्कर्स जितने भी थे, इन सभी के प्रति धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इस एक मंच से कई तरह के कार्यक्रम हुए, जहां इतिहास के पन्नों से कर्मों को निकालकर उद्गार के रूप में संबोधन में लाया गया। वहीं इस मंच ने यहाँ के होने का, यहाँ के इतिहास का अपने नृत्य और गीत के माध्यम से, प्रस्तुति के माध्यम से परिचय पुनर्स्थापित किया है। साथ ही साथ यहाँ हम ऐसे कलाकारों को और ऐसे इस मंच ने ऐसे खिलाड़ियों को, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, श्रेष्ठ आकलन पाने वाले लोगों को चिन्हित करके उन्हें सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ा जो इस प्लेटफॉर्म ने काम किया वो का है कि पिछले दिन जो जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा में शहीद परिवार को सामने लाकर उनको सभी लोगों ने एक साथ सम्मानित किए। कई शहीद परिवार इस क्षेत्र से उग्रवादी घटना में जो शहीद परिवारों को एक साथ सम्मानित किया गया। किसानों के लिए मेला, आज 80 से ज्यादा रोजगार मेला में यहाँ के लोगों ने जॉब पाया है। तो मैंने इसीलिए कहा, विविधता से भरा ये गूंज आज फिर से अपने होने का एहसास कराया है और ये इतने हजारों हजार लोगों का समर्थन इससे प्राप्त हुआ है। मैं तहे दिल से सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दिल्ली के बाद सोनाहातू में गूंज सुनाई दे रहा है, इसको लेकर क्या कहना? बेसिक का आधारभूत संरचना उस जहाँ पहले से गूंज होते आया है, उसके अभाव के बावजूद
आज सोनाहातू में जो एक संकल्प यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लिया था उसे आज इन्होंने पूरा करके दिखाया।